हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। मांडवी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्रोग्रामिंग विद जावा में हम लोग अपना टॉपिक 7 इंटरफेस इन जावा के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इंटरफेस क्या होता है जावा में, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। चलिए आज का हम लोग एजेंडा देख लेते हैं देर किए बिना। आज का एजेंडा हम लोग का है पहला इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरफेस। हम हमेशा बोलते आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ जब तक हम उसका इंट्रो नहीं जानते हैं तब उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन एजेंडा में देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरफेस। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरफेस में इंटरफेस क्या होता है इसका इंट्रो पढ़ेंगे। इंटरफेस में क्या कर सकते हैं, क्या क्या इंटरफेस क्यों लाया गया, इस सारी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद डिफाइनिंग इंटरफेस। इंटरफेस को डिफाइन कैसे करते हैं, यानी इंटरफेस जाने तो उसका डेफिनेशन तो हम लोग को जानना पड़ेगा ना। तो डेफिनेशन ऑफ इंटरफेस पढ़ेंगे। उसके इम्प्लीमेंटिंग मतलब इम्प्लीमेंट, किसी प्रोग्राम में इंटरफेस को किस ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाता है, इंटरफेस से कैसे वो प्रोग्राम को हम बनाएंगे। किसी भी प्रोग्राम यानी कोडिंग को हम लोग इंटरफेस के हेल्प से उस कोडिंग को कैसे करेंगे, इस सारी चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद प्रोग्राम, ये जितना रिलेटेड टॉपिक है इम्प्लीमेंटिंग ऑफ इंटरफेस को कैसे इम्प्लीमेंट करें कोडिंग के थ्रू, यही आज के प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरफेस में आते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरफेस क्या, अनलाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस यूज फॉर फुल एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, उप्स में एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पहले एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। उप्स में एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि जावा एक उप्स लैंग्वेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्टिंग लैंग्वेज है जावा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को जावा सपोर्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, यानी इसका एब्स्ट्रैक्शन भी एक फीचर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एब्स्ट्रैक्शन भी एक फीचर है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है इस बारे में हम लोग जानेंगे। पहले एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जब हम लोग यूज करते हैं तब कुछ फीचर्स जो है क्लास से यूजर से छुपा लिया जाता है। कुछ फीचर्स यूजर से छुपा लिया जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से, यानी कुछ फीचर्स को प्राइवेट मोड में डिफाइन किया जाता है, कुछ फीचर्स को पब्लिक में डिफाइन किया जाता है। प्राइवेट में जो जिस फीचर को डिफाइन करते हैं उस फीचर को पब्लिक से छुपा लिया जाता है। यानी एक एग्जाम्पल से हम लोग जानते हैं, अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, किसी भी बैंक में अगर हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं तो अकाउंट खुलवाने में अकाउंट नंबर दिया जाता है, हर एक का अकाउंट नंबर। अगर हम दूसरे का अकाउंट नंबर हम लें तो हम जान पाएंगे इसमें कितना पैसा है, क्या है क्या। हर एक का अकाउंट नंबर में हर एक का अपना अपना एंट्री होता है, हर एक का अपना अपना सारा चीज़ होता है। हम नहीं जान पाएंगे उसमें क्या है। हम अपने अकाउंट नंबर से हम अपना ही जान पाएंगे, लेकिन वो बैंक जो है उसका कोडिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू करता है, इसीलिए उस डाटा को हम लोग नहीं जान पाते हैं, ठीक है। ये बात एब्स्ट्रैक्शन का हुआ। कुछ डाटा को उससे छुपा लिया जाता है। यहाँ क्या है, इररिलेवेंट डाटा, हाइड। एब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस वेयर सो ओनली रिलेवेंट डाटा। रिलेवेंट डाटा यानी जिस डाटा को आपको देखना है, जिस चीज़ को आप देख सकते हैं, जिस चीज़ को आपको देखना है उसी चीज़ को वो डाटा दिखलाता है। और जिस डाटा को हाइड करना है, जिस डाटा को हाइड कर लिया जाता है तो उसी डाटा को हाइड कर मतलब छुपा लिया जाता है। हाइड, रिलेवेंट डाटा हाइड कर लिया जाता है यानी छुपा लेता है, ठीक है। इसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। अब along with abstract matter and interface may also contain constant, default method, static method, nested type। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का भी यूज करता है, ये कांस्टेंट मेथड का, डिफ़ॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड और नेस्टेड टाइप्स का भी ये इंटरफेस यूज करता है। राइटिंग एंड इंटरफेस सिमिलर टू राइटिंग इन क्लास। इंटरफेस जब हम लोग लिखते हैं तो वो क्लास की ही तरह होता है, बट क्लास नहीं होता, ठीक है। एक बात को ये जानिएगा, इंटरफेस जब हम लोग प्रोग्रामिंग में डिफाइन करते हैं तो इंटरफेस जब लिखाता है तो क्लास की ही तरह लिखाता है, बट इंटरफेस एक क्लास नहीं होता। समझ गए इस बात को।
और क्लास जो है एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, क्लास डिस्क्राइब करता है बिहेवियर एंड ऑब्जेक्ट, बिहेवियर क्या बिहेवियर है, क्या एट्रीब्यूट्स है। क्लासेस के हम लोग क्लासेस का जो वीडियो ट्यूटोरियल था उसमें हम लोग पढ़े थे कैसे क्या होता है क्लास। अभी थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं इसके बारे में। क्लास जो है एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स और ऑब्जेक्ट का बिहेवियर जो है उसके बारे में देखता है। बट इंटरफेस जो है सिर्फ उसके बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करता है। इंटरफेस इम्प्लीमेंट करता है, देखता नहीं, इंटरफेस इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। क्लास इम्प्लीमेंट इंटरफेस करता है कि एब्स्ट्रैक्ट्स ऑल द मेथड ऑफ इंटरमीडिएट डिफाइंड इन द क्लास। ऑल द मेथड, जितना भी मेथड है क्लास का वो इंटरफेस डिफाइन करता है क्लास के अंदर। क्लास के अंदर जितना भी इंटरफेस का मेथड है वो डिफाइन किया रहता है यहाँ। अब एक बात और, इंटरफेस जो है इनहेरिटेंस में जब हम लोग C++ में एक चीज़ और बतला रहे हैं। इंटरफेस जब हम लोग C++ में मल्टीपल इनहेरिटेंस को जो हम लोग पढ़ते हैं तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा यूज नहीं करता है, तो उसी मल्टीपल इनहेरिटेंस के बदले जावा में इंटरफेस का यूज होता है। इस बात को आप लोग समझ जाइए अच्छे से। उसके बाद इंटरफेस का डिफाइन, इंटरफेस लुक लाइक ए क्लास बट इट इज़ नॉट ए क्लास। हम बतलाए थे इंटरफेस जो है क्लास के तरह दिखता है पर क्लास नहीं है, ठीक है। इंटरफेस लुक्स लाइक ए क्लास बट नॉट ए क्लास, ठीक है। एन इंटरफेस कैन हैव मेथड एंड वेरिएबल जस्ट लाइक क्लास बट द मेथड डिक्लेयर इन इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एन इंटरफेस कैन हैव मेथड एंड वेरिएबल, इंटरफेस में भी मेथड्स रहता है और वेरिएबल रहता है क्लास के ही तरह, बट मेथड डिक्लेयर रहता है इंटरफेस डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट्स के जैसा मेथड इसमें डिफॉल्ट रहता है। इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट जावा एब्स्ट्रैक्ट मेथड या जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जब हम लोग यूज करेंगे तब इसको और भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। Since method in interface do have body, they have to implemented by the class before access them. जो इंटरफेस में बॉडी रहता है वो क्लास के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो बॉडी रहता है मेथड इम्प्लीमेंट में वो क्लास के थ्रू एक्सेस करता है। ये क्लास के थ्रू इम्प्लीमेंट बॉडी को इंटरफेस में एक्सेस करता है। और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू नॉट अलाउ एक्सटेंड मोर देन वन क्लास। जावा प्रोग्रामिंग हमें अभी बतलाए थे, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक क्लास से ज़्यादा क्लास को अलाउ नहीं करता है। तब उसी समय हम लोग इम्प्लीमेंट वन इंटरफेस, एक इंटरफेस को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं दूसरे क्लास को कॉल करने के लिए। मल्टीपल इनहेरिटेंस में दूसरे क्लास को कॉल करने के लिए हम लोग इंटरफेस मेथड को यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग इंटरफेस का यूज करते हैं। अब देखते हैं इम्प्लीमेंटिंग ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है क्लास में वो चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग जानेंगे इंटरफेस का जो इंटरफेस का, एक मिनट, हम लोग इस बात को जान के इंटरफेस का जो मेथड्स एंड वेरिएबल है उसको इम्प्लीमेंट करवाता है क्लास, ठीक है। इंटरफेस का जो मेथड एंड ऑब्जेक्ट है उसको क्लास इंप्लीमेंट करवाता है। इस बात को अच्छे समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग इम्प्लीमेंटिंग ऑफ इंटरफेस, व्हेन ए क्लास इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस, जब क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है यू कैन थिंक ऑफ द क्लास एज साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीइंग परफॉर्म द स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ द इंटरफेस। इस बात को आप समझिए, जब क्लास को इम्प्लीमेंट करवाता है, जब क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराता है तब ऐसा होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है एग्रीमेंट का कि हम लोग ये सब स्पेसिफिक बिहेवियर हम लोग देंगे आपके में। जैसे कोई सामान हम लोग खरीदते हैं, कोई भी सामान जब हम लोग बेचते हैं या लेते हैं किसी से कोई भी चीज़ मार्केट में, तब बहुत जगह हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है।
तो जब कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट साइन का किया जाता है तो उसमें ये चीज़ हम लोग दर्शाते हैं, हम लोग अपना ये सारा सेवा आप लोग को प्रदान करेंगे, ठीक है, इतना ही सेवा प्रदान करेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं देंगे, यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सेम कॉन्ट्रैक्ट लगता है साइन, ये इंटरफेस क्लास भी उस समय लगता है, क्लास भी करता है एज यू सी थिंक, एज यू थिंक मतलब लगता है ऐसा, ठीक है, ऐसा लगता है क्या कर वो परफॉर्म बिहेवियर, ये कुछ बिहेवियर परफॉर्म ही करेंगे हम, क्लास बोलता है इंटरफेस को, ठीक है। इफ ए क्लास डज नॉट परफॉर्म ऑल द बिहेवियर ऑफ इंटरफेस द क्लास मस्ट डिक्लेयर इटसेल्फ एज एब्स्ट्रैक्ट। जब क्लास को सारा बिहेवियर इंटरफेस में इम्प्लीमेंट करना होता है तब वो खुद एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन के डिफाइन हो जाता है। ए क्लास यूजेज द इम्प्लीमेंट कीवर्ड टू इम्प्लीमेंट द इंटरफेस। क्लास जो है एक इम्प्लीमेंट कीवर्ड, इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, वहाँ काम होना, यूज होना, इम्प्लीमेंट कीवर्ड को यूज करके वह इंटरफेस में उस क्लास को क्लास ए को क्लास बी में जब हम लोग को यूज करना हो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस का, तब वहाँ हम लोग इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड जोड़ के क्लास इम्प्लीमेंट क्लास ए लिखेंगे, तब वो क्लास ए का क्लास बी में यूज होगा, ठीक है। यही होगा इसमें इम्प्लीमेंट कीवर्ड। The implement keyword appear in the class declaration following extend portion of the declaration। जब इम्प्लीमेंट कीवर्ड जब यूज करेंगे तभी वो क्लास ए का सारा बिहेवियर क्लास बी में यूज, कुछ बिहेवियर, सारा नहीं कुछ बिहेवियर यूज करेगा। यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस में जैसे हम लोग C++ में मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करते हैं, उसी ढंग से जावा में इम्प्लीमेंट कीवर्ड को यूज करते हुए इंटरफेस बना के हम लोग यूज करेंगे, बस यही चीज़ है। इतना ही चीज़ जानिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस के बदले हम लोग जावा में इंटरफेस का यूज करते हैं, समझ गए। रूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस, अब कुछ रूल्स दिया गया है, ठीक है, कुछ रूल्स दिया गया है इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्लास में इंटरफेस कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसका 3-4 रूल दिया गया, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला रूल क्या है, ए क्लास कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस एट ए टाइम। एक क्लास जो है एक बार में एक से ज़्यादा इंटरफेस को ही इम्प्लीमेंट करेगा। A class can extend only one class but implement many interface। एक क्लास जो है एक क्लास एक्सटेंड करेगा पर बहुत सारा इंटरफेस को यूज कर लेगा, ठीक है। An interface can extend another interface। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। सिमिलर वे क्लास कैन एक्सटेंड अनदर क्लास, ठीक है। उसी ढंग से जैसे क्लास दूसरे क्लास को यूज करेगा, उसी तरह इंटरफेस भी दूसरे इंटरफेस को आसान से यूज कर लेगा। अब हम लोग इस इंटरफेस के टॉपिक पर एक प्रोग्राम को देखते हैं, वो प्रोग्राम कैसा है इस बारे को देखते हैं। खुल गया नोटपैड में, हम एक प्रोग्राम बनाए हैं इंटरफेस पॉलीगॉन। इंटरफेस पॉलीगॉन जैसे हम लोग क्लास को डिक्लेयर करते थे पहले, उसी तरह इंटरफेस पॉलीगॉन डिक्लेयर किए हैं। वॉइड गेट एरिया इंट लेंथ बेट, यहाँ क्या हम किए हैं, इंटरफेस का नेम पॉलीगॉन रखे हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग इंटरफेस का नेम जो है इंटरफेस का नेम पॉलीगॉन लिखें, इट इज द इंटरफेस। और इसमें जो है इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेंट कर रहा है, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, गेट एरिया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेंट कर रहा है गेट एरिया, इंट लेंथ और इंट ब्रेथ, ठीक है। इंटरफेस, उसके बाद इसको हम लोग बंद किए, इम्प्लीमेंट पॉलीगॉन इंटरफेस, यानी अब इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलीगॉन पर इंटरफेस कैसे। क्लास रेक्टेंगल इम्प्लीमेंट पॉलीगॉन, इसमें जो है रेक्टेंगल क्लास के थ्रू इम्प्लीमेंट कराए हैं हम लोग पॉलीगॉन को, ठीक है। पॉलीगॉन का जो इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कराए क्लास रेक्टेंगल के थ्रू, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ लोग पब्लिक वॉइड गेट एरिया इंट लेंथ एंड ब्रेथ, ये जो वॉइड गेट एरिया है इसी को यहाँ इम्प्लीमेंट कर लिए हैं, गेट लेंथ और गेट ब्रेथ
करके, ठीक है। अब सिस्टम डॉट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हम लोग लिखे हैं रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला, ये होगा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड, ठीक है। ये जो फार्मूला हम लोग लिखे हैं, ये यहाँ हम लोग फार्मूला लिख दिए हैं। ये जो इम्प्लीमेंटेशन गेट एरिया किए हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यहाँ से लेकर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। उसके बाद इस क्लास को हम लोग क्लोज किए। फिर तीसरा क्लास बना है क्लास मेन बना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एज रेगुलर रेक्टेंगल R1 न्यू रेक्टेंगल को है गेट एरिया R1 डॉट गेट एरिया। ये जो गेट एरिया है इसको हम लोग एरिया को यहाँ गेट किए, ये एरिया वाला यहाँ किए, यहाँ लेंथ हम लोग 5 दिए और 6 ब्रेथ इम्प्लीमेंट किए, ठीक है। इसी को गेट एरिया यहाँ से हम लोग यहाँ इसका किए R1 मेथड में, समझ गए इस बात को अच्छे से। तो यही इम्प्लीमेंट, इसी को अगर हम लोग C++ में बनाते तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के थ्रू बना देते हैं। अब इसको हम लोग जावा में बनाए हैं तो इसीलिए हम लोग इंटरफेस यूज करके बनाए हैं और क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करवाए हैं। और क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करवाने के बाद देखिए यहाँ से गेट एरिया, ये गेट एरिया, ये दूसरा पहला क्लास है गेट एरिया, और दूसरे क्लास में इसको हम कॉल किए हैं गेट एरिया R1 डॉट गेट एरिया देकर दूसरे क्लास में इसको हम लोग कॉल किए हैं गेट एरिया मेथड को, ठीक है। अब हम लोग इसको रन करवाएंगे। देखिए इसको जब हम लोग रन करवाए, इसको रन करवाने के बाद हम लोग के पास ये आया। इसको जब हम लोग रन करवाए तो यहाँ रन में लिखेंगे जावा सी यानी जावा को कंपाइल करवा रहे हैं, हाँ। उसके बाद लिखेंगे हम लोग मेन डॉट जावा MAINN। देखिए ये वाला जो मेन है, इसी को हम लोग यहाँ मेन डॉट जावा में लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये जो मेन डॉट जावा हम लोग लिखे, यानी ये इसमें कोई एरर नहीं है, इसीलिए ये रन कर गया, ठीक है। अब हम लोग जावा मेन लिखेंगे देखिए यहाँ आ गया आंसर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 30। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 30 यहाँ आया का है कि ये जो है लेंथ इंटू ब्रेथ है, 6 × 5 किया तो ये रेक्टेंगल का 30 आ गया, ठीक है। यही आपका इम्प्लीमेंटेशन का क्लास हुआ, या इंटरफेस का यही क्लास हुआ। और इंटरफेस का प्रोग्राम इसी तरह हम लोग रन करवाते हैं, ठीक है। इंटरफेस का प्रोग्राम इसी तरह हम लोग रन करवाते हैं। हम लोग अभी लाइव प्रोग्राम देखें, लाइव प्रोग्राम में इंटरफेस का प्रोग्राम कैसे करते हैं, उसको रन कैसे करवाते हैं, इस चीज़ को देखें। अब आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स। अगर इस वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो, अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको समझ में अच्छे से आया हो, तब इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है।